So hi and welcome to my YouTube channel that is Vishy Unfiltered. So basically आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आई थिंक सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं एंड दे सर्च फॉर दैट व्हाट इज़ द बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी. सो बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक लिस्ट की. बेसिकली विच बुक्स यू हैव टू रेफ़र फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. सो जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीएससी का सिलेबस जो है वो ऑलरेडी डिवाइडेड है GS1, GS2, GS3 एंड GS4. सो जैसे कि हमें पता है कि GS1 में हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, इंडियन सोसाइटी एंड आर्ट एंड कल्चर आता है. तो उसके हिसाब से आई विल टेल यू द बुक्स विच यू कैन रेफ़र एंड आई थिंक सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. मैं भी अपने सोर्स को बहुत ही लिमिटेड रख करके ये बुक लिस्ट प्रिपेयर की है एंड आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू गाइस. सो हियर इज़ द लिस्ट. सो बेसिकली सबसे पहले तो हिस्ट्री के लिए दिस इज़ एंशियंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा विच इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट बुक. बट इस बुक में आई वुड डेफिनेटली से कि जस्ट गो फॉर सेलेक्टिव रीडिंग, क्योंकि कम्प्लीटली पूरा 1 to 1 एंड से पढ़ना इज़ नॉट दैट बेनिफिशियल, बट यू कैन गो फॉर सेलेक्टिव रीडिंग इन दिस बुक. सो दिस इज़ फॉर एंशियंट हिस्ट्री. दिस इज़ फॉर मेडिवल. आपको पता होगा कि काफ़ी फेमस है सतीश चंद्रा की बुक एंड इस बुक में भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जस्ट गो फॉर सेलेक्टिव रीडिंग. आप बहुत अपनी जैसे बुक्स तो हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बुक लिस्ट बताऊँगी, आप कहीं से भी बुक लिस्ट देखोगे तो बुक लिस्ट लेने के बाद भी ऐसा नहीं होता एंड टू एंड आपको पढ़ना होता है. उसमें भी आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी होती है और उस सेलेक्टिव रीडिंग में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको हमेशा रिवाइज़ करनी होती है. तो ये एक ऐसी बुक है और ये जो मैंने आपको बताई ये इन दोनों में ही यू शुड गो फॉर सेलेक्टिव रीडिंग और ये दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं. ये है RS शर्मा और ये मेडिवल हिस्ट्री के लिए है सतीश चंद्रा. नाउ कम्स दिस इज़ लाइक यू मस्ट हैव लिसन फ्रॉम मैनी ऑफ द टीचर्स, मैनी ऑफ द फ्रेंड्स कि तमिलनाडु की भाई NCERT ले ले. तो ये NCERT लिटरली बहुत अच्छी बुक है. अगर आपकी कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि बेसिकली क्या है मिडिवल में, एंशिएंट में, इंटरेस्ट डेवलप करना है या आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इनिशियल्स चाहिए कि कैसा कोर्स है, क्या था, क्रिस्प में चाहिए, दिस बुक इज़ बेस्ट फॉर दिस. मैंने ये बुक पढ़ी है टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब जब मैंने ये बुक पढ़ी तो आई फेल्ट कि सिलेबस इतना बड़ा नहीं है. इन दोनों को देख के इनिशियली तो मैं डर गई थी बट दिस बुक इज़ रियली वेरी गुड. तो यू कैन गो विद दिस बुक, तमिलनाडु की NCERT विच सम्स अप योर एंशिएंट एंड मेडिवल के चीज़ें समराइज, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में पॉइंटर्स हैं. यू कैन स्टडी वेरी वेल, यू कैन रिवाइज वेरी वेल एंड दिस बुक इज़ नॉट सो expensive also. So thumbs up for this. Now here comes the most important, very famous and the history का only king. This is Spectrum. So इसके बारे में सबने ही सुना होगा और अगर आप मेरी वीडियो पे नए आए हो या अगर आप UPSC प्रिपरेशन में नए आए हो तो शायद मैं पहली इंसान होंगी जो आपके सामने बता रही होंगी. दिस बुक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप कोई भी सेंट्रल सर्विस के एग्ज़ाम्स देख लो, आप कोई भी स्टेट PCS देख लो, जिंदाबाद है भाई. दिस बुक इज़ मस्ट, यू शुड गो विद इट. स्पेक्ट्रम अगर आपने एंड टू एंड इम्पॉर्टेंट पढ़ लिया देन आई थिंक आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है फॉर हिस्ट्री. दिस विल बी सफाइस. नाउ हियर कम्स दिस बिपिन चंद्रा ऑल्सो. ये बुक मैं तब रिकमेंड करूँगी फॉर हिस्ट्री अगर आपकी हिस्ट्री में ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है. जैसे मैंने आपको ये दिखाई स्पेक्ट्रम में चीज़ें दिखती एक तो मोटी है तो लोग डर जाते हैं. तो इसका शॉर्टर वर्जन के लिए आप ये ले सकते हो कि आपने पहले ये ली, आपने एक बहुत रफ रीडिंग, सुपरफिशियल रीडिंग कर ली, आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आ गई, उसके बाद आपने ये बुक उठा ली. सॉरी मैं उल्टी दिखा रही हूँ. दिस बुक, सो दिस बुक इज़ रियली वेरी नाइस एंड थम्स अप फॉर दिस बुक. नाउ हियर कम्स द वर्ल्ड हिस्ट्री. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद ऑल ऑफ यू कि वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कोई भी एक किताब बहुत सफिशिएंट भी नहीं है और एक किताब सफिशिएंट भी हो सकती है. क्वेश्चंस बहुत रैंडम आते हैं. मतलब
आप इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन की डेप्थ्स को। तो बेसिकली आई वुड से कि दिस बुक विल बी सफाइज। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हैं तो जस्ट गो विद दैट। कोचिंग के नोट्स एंड ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करके बेस्ट। नाउ कम्स द आर्ट एंड कल्चर। सो बेसिकली मैंने इसके लिए NCERT पढ़ी है। इन दिस बुक इसके 2 पार्ट्स हैं, आप 2 पार्ट्स पढ़ सकते हो, बट दिस इज़ सफिशिएंट। लिटरली आई मीन इट, लिटरली आज भी क्वेश्चंस इस NCERT से आते हैं। आई हैव विटनेस्ड इट एंड आप भी इस प्रिपरेशन में विटनेस करोगे। सो एक तो ये है आर्ट एंड कल्चर के लिए, एंड एक ये है अनदर वेरी फेमस, बहुत फेमस है, काफ़ी अच्छी बुक है। दिस इज़ नितिन सिंघानिया। सो यू मस्ट बी सीइंग द कवर। मैकग्रॉ हिल्स की बुक्स है मेरे पास, तो ये बहुत अच्छी बुक है। और इसमें भी आई विल डेफिनेटली से कि प्लीज़ एंड टू एंड नहीं पढ़ रहे हैं, सेलेक्टिव रीडिंग PYQ से इंपॉर्टेंट देखिए, वही पढ़िए, उसी की नॉलेज ग्रैब करिए, और जो आप टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस लगाएं वो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। तो इस बुक के लिए मैं यही बोलूँगी कि सिलेक्टिव रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो इट्स वेरी प्रैक्टिकल, आपके पास भी बहुत कुछ है पढ़ने को। इतना पॉसिबल नहीं है कि आप एंड टू एंड सारी बुक्स पढ़ें। तो बेसिकली जस्ट बी वेरी स्मार्ट इन योर प्रिपरेशन। सो दिस इज़ फॉर आर्ट एंड कल्चर। एंड फॉर इंडियन सोसाइटी आई हैव रेड दिस नेक्स्ट IAS की इंडियन सोसाइटी की बुक। आई फाइंड इट वेरी नाइस एंड वेरी ईजी। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, फॉर इंडियन सोसाइटी व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक दिस बुक और एनी ऑफ द मॉड्यूल फ्रॉम वेर एवर यू आर गाइज आर डूइंग कोचिंग। उसके साथ आप कोचिंग के नोट्स और ये सफिशिएंट है, प्लस करंट अफेयर्स, और कुछ नहीं चाहिए। लिटरली और कुछ भी नहीं चाहिए इंडियन सोसाइटी में, बिलीव मी। ने जैसे कि आपको पता है, हमने हिस्ट्री डिस्कस कर लिया, हमने आर्ट एंड कल्चर डिस्कस कर लिया। नाउ देयर इज़ द टाइम दैट वी हैव टू डिस्कस ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई लव ज्योग्राफी। सो बेसिकली ये बुक है GC लियोंग की, एंड आई वुड से कि दिस इज़ फॉर फंडामेंटल्स। आपको फंडामेंटल्स अपने क्लियर करने हैं तो आप GC लियोंग लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। फिर उसके बाद द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड एवर टाइम ग्रीन, जैसे बोलते हैं ना, एवरग्रीन टाइप का, तो ये है। अगर आपने इसको, और अगर आपने एक और NCERT है, अगर आपने ये 2 बुक्स कर ली ना, आपके प्री में क्वेश्चंस तो कभी नहीं फंसने वाले हैं, और आपकी मेंस के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी ना। लिटरली स्टिल जो ज्योग्राफी के टीचर्स हैं वो खुद यही सब रिकमेंड करते हैं कि अभी भी, आज भी वो खुद भी यही पढ़ते हैं। तो आई वुड से दीज 2 बुक्स along with this is sufficient। तो जैसे कि हमने GS1 पूरा डिस्कस कर लिया आपके साथ, बुक लिस्ट क्या थी। नाउ हेयर्स द चांस ऑफ GS2। सो बेसिकली इसमें सेगमेंट्स जो डिवाइडेड हैं, दैट इज़ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, IR एंड गवर्नेंस। तो बेसिकली इसमें 5 सेगमेंट्स हैं जिसके लिए आई विल रिकमेंड दिस इज़ फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। के 11th क्लास का बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत फंडामेंटल बुक है, बहुत कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो ये रिकमेंड करना बहुत अच्छी बात रहेगी। देन है कम्स द पॉलिटी, ब्रह्मास्त्र है GS2 का, लेकिन फिर भी सफिशिएंट नहीं होता, तो आई वुड से ये ज़रूर पढ़ें। और दिस बुक इज़ सफिशिएंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आंसर राइटिंग करके ही आपको पता चलेगा कि मेंस में कैसा लिखा जाता है GS2। बट येस, प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत मस्ट है। देन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज़ बैरैक्स। इसको आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितनी ही प्यारी बुक है ये, मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है। तो आई वुड रिकमेंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन दिस बैरैक्स। एंड फॉर द फर्दर सेगमेंट्स दैट इज सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड IR इज़ कम्प्लीटली करंट अफेयर्स। तो आई वुड से कि फॉर IR आप करंट से जितना अपडेटेड रहें, और किसी कोचिंग को कर रहे हैं तो उसका मटेरियल जो है वो भी सफिशिएंट है। मैंने कोचिंग करी थी, मैं IR, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इन तीनों के लिए अपने कोचिंग्स के नोट्स आज भी रेफ़र कर रही हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको किसी भी कोचिंग का मटेरियल अच्छा लगता है, आप ट्राई कर लीजिए, बहुत 30 to 40 पेजेस के मॉड्यूल्स आते हैं, जस्ट गो विद इट। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मानो मेरी बात, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दिस इज़ ऑल फॉर GS2। सो जैसा कि हमने GS2 कर लिया है, अब हमारी बारी है GS3 करने की। GS3 एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें लोग हाथ पाँव मारते रह जाते हैं पर उनके मार्क्स नहीं आते।
बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, हमें अपनी तरफ से तो एफर्ट्स करनी है। तो GS3 में बेसिकली 5 सेगमेंट्स हैं, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी, एंड सेकेंडली इंडियन इकोनॉमी हो गया, देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, देन साइंस एंड टेक, देन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो बेसिकली मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि आप कहीं से भी इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो, पहली बात तो बहुत अच्छे से पढ़ो। दिस इज़ द बुक फॉर इंडियन इकोनॉमी, नितिन सिंघानिया, बहुत अच्छी किताब है। और मैं ये बोलूँगी फॉर इंडियन इकोनॉमी कि प्लीज़, बहुत कंसेप्ट बेस्ड है ये, बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक थोड़ा सा साइंस टाइप का सब्जेक्ट, जैसे सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, पता होना चाहिए सब कुछ, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो जहीं से भी पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, तो क्वेश्चन हमेशा सही होंगे, किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन ले आओ। और इसमें कुछ रटने वाला ऐसा सीन नहीं है, तो आप पढ़ के अंडरस्टैंडिंग से पेपर बहुत अच्छा कर सकते हो। तो दिस इज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी, बहुत अच्छी किताब है। इसमें एग्रीकल्चर का भी पार्ट पढ़ाया जाता है, दैट इज़ वेरी नाइस। सो हेयर्स द फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये मैंने नेक्स्ट IAS का एक मॉड्यूल रेफ़र किया हुआ है। बेसिकली मैंने नेक्स्ट IAS से कोचिंग करी, तो मैंने उन्हीं का मटेरियल पढ़ा, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो मुझे मेरे कोचिंग के नोट बहुत सफिशिएंट लगते हैं। बट मैंने ये मॉड्यूल भी रेफ़र किया हुआ है, तो आप भी इस मॉड्यूल को रेफ़र कर सकते हो। और ये है नेक्स्ट IAS का। और आप किसी भी कोचिंग का कहीं भी पढ़ो, आप कोई भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कंटेंट मोरलेस हर जगह सेम है, तो बस जो PYQs में है, जो ज़्यादा पूछा जा रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट आई वुड से, मतलब 3 सेगमेंट हमारे बचे हैं, दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइंसेस टेक। मैंने इन तीनों ही चीज़ों के लिए अपने कोचिंग्स के नोट पे कम्प्लीटली निर्भर हो गई हूँ। तो इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ये चीज़ें ना, मतलब जैसे सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ये सब करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। प्री में तो आता भी नहीं है ये दोनों चीज़ें। तो फॉर दिस ना, आपको करंट से अपडेटेड रहना ज़रूरी है, और कोचिंग्स के नोट की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि बेसिकली कंसेप्ट क्या है, कोई साइक्लोन है तो क्या है, फॉर्मेशन क्या है, कहाँ कौन सा आया, क्वेश्चन उस पर ही आएगा। तो करंट अफेयर से बहुत अपडेटेड रहिए, दैट इज़ फॉर तीनों ही चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड थर्ड इज़ साइंस इन टेक। साइंस टेक के लिए मैंने अपने कोचिंग के नोट पे रिलाई किया था। मुझे वो कोचिंग के नोट बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जितने भी मिसाइल्स और ये वो सबकी सर ने फंक्शनिंग, वर्किंग सब कुछ पढ़ा दिया। अब कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आएगा बैलिस्टिक मिसाइल का, तो फंक्शनिंग थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने कोचिंग के नोट पे रिलाई करिए कम्प्लीटली, या किसी का भी मॉड्यूल लीजिए, उसको समझ लीजिए बस। एंड फॉर दिस GS3 मैंने शिवन सर का मॉड्यूल लिया था। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा मॉड्यूल। आई वुड लाइक टू से कि आप सारथी IAS का शिवन सर का मॉड्यूल ले सकते हैं, वो बहुत ही सफिशिएंट मॉड्यूल है, और उसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं बहुत अच्छे से। तो आप GS3 के लिए शिवन सर का मॉड्यूल ले सकते हैं। आपको एक फुल पैक मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता चीज़ों के लिए। एंड येस, फॉर GS3 बजट सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी डेटा आ रहा है उसको एनालाइज करना, उसका स्टडी करना, उसके बेसिकली मतलब इतना डेप्थ में नहीं स्टडी करना है। समरीज PIB वगैरह के पोर्टल्स पे समरीज प्रॉपर आ जाती हैं बजट्स की, आप उसको स्टडी कर लीजिए, आप फैक्ट्स याद कर लीजिए थोड़ा बहुत, दैट्स सफिशिएंट। सो दिस इज कंप्लीट फॉर GS3। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स GS4। सो जैसा कि हमें पता है कि अब हम GS4 अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो GS4 में आपको पता है एथिक्स एंड एप्टीट्यूड का बेसिकली पूरा पेपर है। तो फॉर एथिक्स मार्केट में एक बुक है, एक क्या 2 बुक हैं, लेक्सिकॉन की बुक आती है और एक सुब्बा राव की बुक आती है। एथिक्स के लिए मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी, अगर आपको खुद से तैयारी करनी है तब तो चलो ठीक है, आप ये बुक ले सकते हो सुब्बा राव की, मेरे पास ये है। आप लेक्सिकॉन की भी बुक ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि बस आपको कुछ कंसाइज मटेरियल मिल जाए, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए एथिक्स के लिए कि भाई इतना कर लेगा भाई तेरा अच्छा हो जाएगा, अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि सारथी IAS का मुदित सर का GS4 का जो मटेरियल है, जो कोर्स है, दैट इज़ सफिशिएंट, बहुत अच्छा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी GS4 सारथी IAS मुदित सर से किया है, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। एथिक्स को कैसे आंसर्स में लिखना है, एथिक्स क्या है, हम क्या फील कर रहे हैं, बेसिकली बहुत छोटे छोटे लिंक्स हैं, बट तुम कैसे इतना जस्टिफाई कर सकते हो अपने पेपर में, वो मैंने उनसे सीखा है। तो फॉर GS4 आई विल से कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर बुक, सुब्बा राव की ये बुक या लेक्सिकॉन की बुक। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई आदमी आए और अच्छे से पढ़ा के सिंप्लीफाई करके चला जाए, तो जस्ट गो फॉर मुदित सर, ही इज़ बेस्ट।
तो जैसे कि हमने GS 1, 2, 3, 4 सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो है कम से जो चीज़ें बची हुई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे 2 ऑप्शन के पेपर और होते हैं, 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एक ऐसे का पेपर होता है। फॉर ऐसे अनुदीप दुरे शेट्टी सर जिंदाबाद, रैंक 1, बहुत अच्छी बुक है। आई थिंक एक बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, काफ़ी अच्छी है और इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं, कैसे ऐसे को अप्रोच करना है, कैसे फ्लो मेंटेन करना है, क्या पैटर्न्स होने चाहिए, ये सब बहुत क्लैरिटी मिलती है। आंसर राइटिंग भी ऑब्वियसली बात है, ही इज़ रैंक 1, अच्छी चीज़ें सजेस्ट करी उन्होंने, तो दिस इज़ मस्ट फॉर एसे। दिस इज़ जनरल नॉलेज फ्रॉम लूसेंट, काफ़ी अच्छी बुक है। आप अगर इसको 2-3 बारी लगा लोगे, आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, थोड़े बहुत जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब सही होने लगेंगे इन द सेंस कि आपका रिवीजन होते रहेगा। फैक्ट्स जो हैं बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल बुक है। आई थिंक जो भी एस्पिरेंट है वो ये बुक्स तो ज़रूर ही फॉलो करता है, तो आपको भी करनी चाहिए। एंड लास्टली एटलस, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही एस्पिरेंट्स के पास बस होती है, कोई तो ध्यान नहीं देता आई थिंक, बट ध्यान ज़रूर देना चाहिए। काफ़ी अच्छी बुक है ये, ऑक्सफोर्ड की एटलस है। ये IR मैपिंग, प्रीलिम्स में तो प्रॉपर मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप ठीक है, आप कोर्स कर लोगे, कहीं से भी पढ़ लोगे, दैट इज़ वेरी गुड, बट लास्टली एटलस में देख करके कौन सी चीज़ कहाँ पे बहुत हेल्पफुल कर देता है ये चीज़ें, तो दिस इज़ मस्ट। सो जैसे कि आपको पता है हमने सारी ही चीज़ें डिस्कस कर ली हैं सिवाय ऑप्शनल। तो फॉर ऑप्शनल आई वुड लाइक टू से कि आपके जो भी ऑप्शनल्स होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके क्या ऑप्शनल हैं, और फिर मैं भी अपना बताऊंगी कि मेरा क्या ऑप्शनल है, फिर हम साथ में उसकी बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका एक सब्सक्राइब बटन मुझे बहुत हेल्प करेगा, बहुत मोटिवेट करेगा, तो प्लीज़ डू इट।